नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और युवा वाणी के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दिल्ली की आम जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है। उस पर सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि कर उन्हें महंगाई का एक और तोहफा दे दिया है। सरकार का कहना है कि उन्हें वित्तीय घाटा हो रहा है, इसी के चलते उन्हें बिजली की दरों में वृद्धि करनी पड़ी। तो चलिए बात करते हैं आम जनता से और जानते हैं उनका क्या कहना है या क्या सोचना है इसी मुद्दे पर। पहले से ही दिल्ली की जनता एक महंगाई की मार झेल रही है। आज एक बार फिर सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिजली की दरों में 3% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या आपको लगता है ये ठीक है? नहीं सर, ये बहुत गलत है और ये गरीब जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ। पहले भी बढ़ा चुके हैं, अभी बढ़ा रहे हैं। वैसे कह रहे हैं कि हम गरीब जनता के साथ हैं, हम हर आदमी का हम सपोर्ट करेंगे, गरीबों को जलाएंगे, सिलेंडर देंगे। अब इस तरीके से ये बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कब तक झेलेगी जनता? इसका मतलब ये है कि इनकी पॉलिसी क्या है, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। ये युवा, ये गरीब, ये बुजुर्ग, ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे आप ये बताइए क्या करना चाहती है शीला दीक्षित? बहुत ज़्यादा जाती है। एक तो आदमी महंगाई से ऐसे ही परेशान है, डीजल हो, पेट्रोल हो, दिल्ली में आए दिन कभी गैस की समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ऊपर से बिजली का इतना ज़्यादा किराया बढ़ जाना आम आदमी के पॉकेट पर तो बहुत भारी पड़ेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा उसको। प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तनख्वाह तो उधर 4-8 चीज़ें बढ़ा देते हैं। डीजल का भाव बढ़ता है तो सब चीज़ों का भाव बढ़ता है, चाहे वो तुम साग ले लो, आटा ले लो, सब चीज़ का भाव बढ़ता है। इसका रिपल इफेक्ट होता है। एक चीज़ आप बढ़ा देते हैं, जिंदगी की हर चीज़ जो आपको ज़रूरत है, जिसकी आपकी जिंदा रहने की चीज़ें, वो सब पे बाहर पड़ेगा। और मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस के लिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना। ये बिल्कुल टोटली गलत है और क्योंकि सरकार ने अपने आप को बेच दिया है प्राइवेट लोगों के हाथों में। हम फिर वही स्थिति पे जा रहे हैं जो कुछ साल पहले हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ा करते थे कि आम आदमी सूदखोरों के पास फंसा पड़ा है ज़िंदगी भर के लिए और कमर टूट जाती है सूद चुकाते चुकाते। ये अगेन हम उसी ट्रेंड में फिर से जा रहे हैं। अब हम सरकार की तरफ से उस तरफ धकेले जा रहे हैं कि प्राइवेट जितने हैं ये सिर्फ खून पीने के लिए उसी तरह के सूदखोर है जिस तरह की पहले हम बड़ी मुश्किल से मुक्ति पाई थी। तो सरकार से पूछा जाता है तो वो ये कहती है कि सरकार घाटे में जा रही है। तो क्या ये घाटा वाकई में कहने के लिए है या सरकार को हो भी रहा है? घाटा हो या ना हो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मिलियनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको क्यों सब्सिडीज दी जाती है? उनके वो तो हमारा पैसा है, क्यों उनको दिया जाता है? टैक्स तो हम लोग देते हैं। घाटा हो रहा है तो उनसे ले लो, उनको दो नहीं, उनको क्यों देते हो ऐसा? और अगर उसका आप देखेंगे, आपको आंकलन करेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त जो सांठगांठ चल रही है वो यही चल रही है कि अमीर तबके को कैसे और अमीर बनाया जाए और उसको और पैसा दिया जाए, और वो पैसा आम जनता का पैसा है। That is wrong. I am not inclined to believe this. They are not going in losses. लॉसेज में तो इतने अच्छे पेमेंट कहाँ से ले रहे हैं? और ये जो बिजली की कंपनी है, इनकी बैलेंस शीट जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को दी जाए फॉर ए क्रिटिकल एनालिसिस कि ये वास्तव में नुकसान में है या फायदे में। एक्चुअली टू माई माइंड दे आर इन गेन, दे आर इन प्रॉफिट्स। दिस हैज टू बी स्टॉप्ड समवेयर। सरकार ने ये भी बोला है कि हम 3 महीने बाद जो ये 3% की बढ़ोतरी कही गई है इसको वापस ले लेंगे। तो क्या 3 महीने में जो ये 3% का जो घाटा बता रही है सरकार, क्या ये पूरा हो सकता है? ये आई वॉश है, दिस इज जस्ट एन आई वॉश। क्योंकि 3 महीने में और 10 मुसीबतें आ जाएंगी, आदमी उसमें उलझ जाएगा तो इसको भूल ही जाएगा कि वापस भी कर देंगे नहीं। और आपने आज तक देखा है, आज तक कोई चीज़ वापस हुई नहीं ना, ये भी नहीं होगी। ये सिर्फ आई वॉश है, जस्ट ये कहने को कि एकदम से हाय तौबा ना मचे। अगर 3 महीने में वापस करना ही है तो फिर लगा क्यों रहे हो? जख्म और देने के लिए? और अगर आके वाकई वित्तीय और 3 महीने में अगर इतना बड़ा वित्तीय घाटा गया तो पूरा नहीं हो सकता कभी भी। दिस इज जस्ट एन आई वॉश, दे आर मेकिंग फूल ऑफ अस, दैट्स इट। They will not do it. I am sure they will not do it. Who? तेलों के भाव, for example, edible oil, it has gone up by 15 rupees during the last 2 years. Has it gone back? No. Crop is good, but rates are being charged. So is the electricity. They will charge us like that only. And it is the backing of the government. शीला गवर्नमेंट did it, प्राइवेटाइज किया और अब हमें लूट रहे हैं। देखो, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं ऐसा हुआ। कहने के लिए कह दिया दिल बहलाई के लिए। आज मुझे एक चीज बताइए जिसका दाम उल्टा हुआ वापस, कहीं नहीं होता है। ये कहने वाली बात है। सरकार को आपकी तरफ से कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आम आदमी के बारे में किस तरह से वो सोचे, या आप अपनी तरफ से कुछ? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर एक के बारे में हर एक तरह से सोचे। और इतनी ज़्यादा कीमत, ठीक है बढ़ना था, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, ये कीमत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना डायरेक्ट फास्ट रूप में चलना ये बहुत मुश्किल है।
तो मैं शीलादीदी जी से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, वो कब तक हमें ये कुछ सहयोग करें कि जिससे गरीब जनता बड़े आराम के साथ करे। ये जो है 3% बढ़ा है, इनको ये बैक ले लीजिए, तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। ये तो जैसे कि हमने बात की आज आम जनता से, आम लोगों से, वो बहुत ही परेशान है लगातार बढ़ती इस महंगाई से और इस सरकार से। वो नहीं जानते कि कैसे वो इस महंगाई को झेलेंगे या अपने घर किस तरीके से रोशन करेंगे। तो ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा।